इलाहाबाद के कुंभ मेले में त्रिवेणी की पावन रेती पर बड़ी तादाद में विदेशी श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। इन्हें पूरे मेला क्षेत्र में धर्म और आध्यात्म का लाभ लेते हुए देखा जा सकता है। संत महात्माओं के पंडाल में सेवा करते इन्हें देखना बड़ा ही सुखद लगता है। ये विदेशी श्रद्धालु अपने धर्म गुरुओं के पंडाल में रहकर कल्पवास के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। कल्पवास के दौरान अपने आराध्य देव की आराधना, पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, साधु संतों की अमृतवाणी सुनकर उनका आशीर्वाद, त्रिवेणी की पावन धरती पर योग, ध्यान, गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन धारा में पवित्र डुबकी और मोक्षदायिनी पतित पावनी गंगा के घाटों की सफाई करते हुए भी इन्हें देखा जा सकता है। सभी संतों की यानी त्रिवेणी की पावन धरती पर जिधर भी नजर पड़े उधर ये विदेशी श्रद्धालु धर्म और आध्यात्म की गंगा बहाते हुए दिखाई देते हैं। 7 समंदर पार से आए इन विदेशी श्रद्धालुओं ने संगम की रेती पर आध्यात्म की एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। ये आश्रम जो है, हम आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा के अनुसार 10 नाम सन्यासी हैं। हमारा आश्रम संन्यास आश्रम है और हमारी शुरुआत जो हुई है वो एक अलगपुरी जी करके महापुरुष थे, महर्षि, वो सतयुग में हुए थे, जिनके नाम से ये गंगा के साथ साथ जो मिलती है अलकनंदा नदी, वो उनके नाम से है। वो केदारनाथ बद्रीनाथ के बीच में वहाँ रहते थे। और साथ ही साथ हमारी गुरु परंपरा जो है, हम राजस्थान से हैं और कुछ आश्रम हैं, तो यहाँ ध्यान होता है, पूजा होती है और भजन कीर्तन गाते हैं। आलीशान घरों में रहने वाले ये विदेशी यहाँ तंबुओं में रह रहे हैं। ये विदेशी श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद अपने खाने पीने का खुद इंतजाम भी करते हैं। सब्जी काटने से झाड़ू लगाने तक का काम ये खुद ही करते हैं। इसके अलावा ये लोग पंडाल में ईंटें बिछाकर श्रद्धालुओं के बैठने, यज्ञवेदी और हवन के लिए कुंड भी बनाते हैं। इनमें से कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो पूरे 1.5 महीने का कल्पवास भी कर रहे हैं, यानी नियम और संयम के साथ सनातन परंपरा का पालन कर रहे हैं। संस्कृत के मंत्रों के जाप के साथ योग की पाठशाला में इनके दिन की शुरुआत होती है और पूरा दिन गुरु की सेवा, ईश्वर की आराधना और संतों के सानिध्य में बीतता है। सनातन परंपरा के प्रति इन विदेशी श्रद्धालुओं का समर्पण ऐसा है जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। ग्रंथों का अध्ययन भी कराते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ जो है हमारे, चाहे पातंजलि हो, चाहे भागवत गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे अलग अलग, और दूसरे ग्रंथों का भी ज्ञान मिलता है इनको। जब कुछ समय ऐसा फ्री समय मिलता है तो हम इसको कहते हैं कर्म योग, तो अपने आप को कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि योगा कर्म सुकौशलम, कर्म किए बिना योग सफल नहीं होगा। अपना घर परिवार, धन दौलत और ऐशो आराम को छोड़कर हजारों की तादाद में यहाँ आए ये विदेशी श्रद्धालु बेहद सादगी से अपना जीवन बसर करते हैं। इन्हें यहाँ न तो कुछ पाने की लालसा होती है और न ही कुछ खोने का डर। ये तो यहाँ बस भारतीय दर्शन और प्राचीन वैदिक परंपरा के उस रहस्य को जानना चाहते हैं जिससे जुड़कर हर किसी का जीवन धन्य हो जाता है। इनके मुताबिक कुंभ की पावन धरती में कदम रखते ही ये अपने सारे दुख दर्द भूल गए हैं। गुरु जी की दर्शन, गुरु जी के चरणों में स्नान करने अति उत्तम है। फिर वो कुछ योग भी करके, प्राणायाम करके और थोड़ा सा ध्यान करके फिर पूजा करने, संतों की, भक्तों की, भक्ति की, श्रद्धा की, सभी की संगम यहाँ हो रहे हैं। अभी यहाँ ज्ञान भी मिलती है, गुरु चरणों की सेवा भी मिलती है, सभी संतों की आशीर्वाद मिलती है, स्नान भी होते हैं, अंदर की शांति होती है, शुद्ध हो जाती है। मौजूदा दौर में जब हम अपनी परंपराओं और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में 7 समंदर पार से आए इन विदेशियों की आस्था व सनातन धर्म के प्रति इनकी श्रद्धा और समर्पण हमें न सिर्फ आईना दिखाती है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी प्रेरित करती है। विदेशियों के भक्तिभाव को देखकर ही अखाड़ों ने इस कुंभ मेले में कई विदेशियों को महामंडलेश्वर और आचार्य बनाने का फैसला लिया है। यानी आने वाले दिनों में विदेशी संत देसी श्रद्धालुओं को धर्म, कर्म, ज्ञान और आध्यात्म की दीक्षा देंगे। दीप नारायण माधवानंद जी भगवान की